मैं तुम्हारे सामने हमेशा हंसते रहता हूँ, मुस्कुराते रहता हूँ, मोटिवेट करते रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में स्ट्रेस नहीं है, पर मैं उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूं ना। बस यही तो करना है। स्ट्रेस से बच कैसे पाएंगे यार? स्ट्रेस से बच ही नहीं सकते। जब तक जीवित है तब तक स्ट्रेस रहेगा। तो स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना है। और हैंडल करने की बहुत सिंपल टेक्निक होती है, कंप्लीटली अटैच योरसेल्फ विद द प्रोसेस, टोटली डिटैच योरसेल्फ विद द आउटकम। मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, मैं प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता हूं, आउटकम के बारे में चिंता नहीं करनी। आउटकम जो होगा देखा जाएगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भारत के स्क्रिप्चर्स है भैया, ऐसा थोड़ी है। वो बोल रहे हैं कर्म पे तेरे अधिकार है, फल की तू चिंता ही मत कर। अब चिंता को लोगों ने गलत समझ लिया है। चिंता नहीं है वो वर्ड, उसका मतलब है कर्म पर तेरे अधिकार है, फल के बारे में तू कुछ सोचे ही मत, क्योंकि वो तो तेरे कर्म के मुताबिक तेरे को मिल जाएगा। कोई चैप्टर नहीं छूटेगा, पन्ने पलटेंगे और ईश्वर पे छोड़ देंगे कि देख ले प्रभु, मेरे सीए बनने से अगर समाज का फायदा होता है, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, तो बना देना सीए। ऐसा एक सेरेनिटी प्रेयर लेकर ही एग्जाम का पेपर शुरू करेंगे कि लॉर्ड नाउ आई सरेंडर माई सेल्फ। एक समय आता है जब सरेंडर करना पड़ता है। अर्जुन को भी बहुत सारे डाउट थे, श्री कृष्ण ने बोला यार मैं सब संभाल लूंगा, तू बस अपना काम कर यार, तू तीर चला यार, तू ये सब मत सोच कि तीर किसको लग रहा है, क्या लगेगा, उसका परिणाम क्या होगा, वो सब तेरा काम नहीं है। तेरे को बोला है तीर चला चुपचाप, ये सब मत सोचा कर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किसको लगेगा, भाई बंधु है। तीर चलाने का काम दिया है तो तीर क्यों नहीं चलाता चुपचाप? बस यही है। तेरे को काम दिया है पढ़ने का, पढ़ता क्यों नहीं चुपचाप? तेरे को काम दिया एग्जाम देने का, देता क्यों नहीं चुपचाप? तेरे को काम दिया कि लॉजिक और कंसेप्ट समझ, करता क्यों नहीं चुपचाप? परिणामों पे क्यों जाता है बार बार भाग के? नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, ये क्या करूंगा, वो तेरा काम ही नहीं है, छोड़ उसको। तेरे को जो काम दिया चुपचाप करते रहे। प्रेरक त्रिवेदी तेरे को काम दिया, चुपचाप पढ़ा बच्चों को। और मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये ऐतिहासिक बैच है भैया, ऐसा रिजल्ट आएगा जो पहले कभी नहीं आया, जो बार बार बोल चुका हूँ। ये ऐतिहासिक बैच है क्योंकि 7 मॉक टेस्ट कभी किसी बैच ने नहीं दिए कॉन्जिक्यूटिव करके। ये ऐतिहासिक बैच है क्योंकि किसी भी बैच ने सावन सोमवार की मॉक टेस्ट सीरीज लगातार 3 महीने तक के नहीं दी है। तुम ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो यार, तुम ये अबाउट टू रीच, और अब आखिरी में जाके अपन हिम्मत हार रहे हैं। साला कुछ भी नहीं हो तो ऐसा होना चाहिए कि फोट के रख देंगे। ऐसे दुनिया में सबसे बड़े पहलवान ऐसे होते हैं, हैंगर पे पजामा कुर्ता टांगा हो ना, ऐसी उनकी बॉडी होती है बेटा, पर जिगरा बहुत मजबूत होता है। मैंने देखा है। बोले दादा इनका नाम गामा पहलवान, इनका नाम पप्पू पहलवान। बोले पप्पू पहलवान मतलब अपने को लगेगा गजब, तो पप्पू पहलवान अपने कंधे तक क्या आ रहा है? क्या है रे, मार दूंगा मैं तेरे को। पप्पू पहलवान का जिगरा बहुत तगड़ा है। पप्पू पहलवान की हाइट और बॉडी और उसकी आवाज मत देखो तुम। ऐसा तुम में से जिसका जिगरा मजबूत होगा, वो इस एग्जाम में और आगे की सभी एग्जाम को निकाल लेगा। तो एक्चुअली में डरना जो है उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इतनी बार डर से मुखातिब हो जाओ कि डर से डरना ही भूल जाए अपन। इतनी बार, आज भी मॉक टेस्ट दिया, कल भी दिया, परसों भी दिया, नरसों भी दिया। अरे 5-7 दिन बाद 7वें दिन तो तुम पगले हो जाओगे। 8वें दिन ऐसे मचलने लगोगे कि जल्दी ले रे टेस्ट, इतना टाइम मत लगाओ, इतने पगले हो जाएंगे। भाई पहले दिन गलती करोगे, लॉ का पेपर अधूरा छूटेगा। दूसरे दिन तुम अंग्रेजी में गलती करोगे। तीसरे दिन तुम लॉ को पहले लोगे। चौथे दिन तुम अंग्रेजी को पहले लोगे। अरे 5वीं 6ठी 7वीं दिन लर्निंग का एडवांटेज ऐसा खतरनाक हो जाएगा, आप अपने बेस्ट पीक परफॉर्मेंस ग्राफ पर पहुंच जाओगे। क्योंकि रोज टेस्ट दे रहे हो, रोज समझ में आ रहा है, रोज गलती हो रही है, और धीरे 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 7वें टेस्ट तक तो पीक परफॉर्मेंस पर होगे। तुमको अपने बारे में ऐसा कुछ पता चल जाएगा जो आज तक तुमको नहीं पता है, कि बाबा मैं ये गलती कर रहा हूं और अब ऐसे नहीं करना है। क्योंकि जो कपड़ा इस पे अच्छा लगता है वो उस पे थोड़ी अच्छा लगेगा यार। दोनों बच्चे अलग अलग हैं, अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चलते हैं। अब ऑरेंज पहन लिया बेटा, जरूरी थोड़ी कि अच्छा लगे यार, तेरे पे लग सकता है, मेरे पे ना भी लगे। तो ऐसा पहन पहन के देखने का कि ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। यही तो करते हो ना तुम जब कपड़े पहनते हो, तो ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। कपड़ों पे ये करते हो, खुद के करियर पे नहीं करोगे, कैसे चलेगा रे बाबा? सड़ा सा पहलवान भी उतरता है अखाड़े के अंदर तो ऐसा ऐसा यूं यूं करता है, मिट्टी विट्टी लेता है, यूं करता है। कोई उसके सामने अपोनेंट नहीं होता तो खुद ही गुलाटी मारता है कुश्ती लड़ने के पहले, और अपने आप को तैयार करता है। अपन जीवन के इतने महत्वपूर्ण मोड़ पे है, अपन नहीं करेंगे क्या बेटा यार? सुनना, रिवीजन करना ये एक बात है, लिखना टाइम के साथ में, प्रेशर को हैंडल करना ये दूसरी और ऑल टुगेदर डिफरेंट बात है। करना ही है।
मतलब मेरे पास ऐसा बच्चा था जिसका एग्जाम के एक दिन पहले राइट हैंड, एग्जाम के एक दिन पहले नहीं, 1 महीना पहले या 15 दिन पहले उसका राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया। और मैथ्स का पेपर का उस समय ऑब्जेक्टिव होता था, सीपीटी का जमाना होता था, अकाउंट भी ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव, नाम भूल रहा हूँ बच्चे का। तो 15 दिन या महीने भर पहले का था और डॉक्टर ने बोला था नहीं भैया 2 महीने तो पट्टा नहीं उतरेगा, तुम तो गए काम से, एग्जाम छोड़ो। मैंने, पागल, तेरे को मौका मिला है। ऐसा विपरीत परिस्थितियों में मैं बहुत मजबूत हो जाता हूँ, मैंने अपने बारे में देखा है। थोड़ा सा ये वाला पॉइंट ले लो ना, जितनी मेरे पे मुसीबतें बढ़ती जाएंगी मैं उतना अंदर से मजबूत हो जाऊंगा। मैंने खुद को चेक कर लिया इतने साल के अंदर। अदरवाइज मैं बहुत केयरफ्री, मस्त एंजॉय करना, गाने वाने गाना, घूमना, हंसी मजाक हो रही है। पर जब विपदाएं आती है ना बेटा, तो ईश्वर की कृपा रही है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था पीतमपुर रोड पर जाते हुए और बुरी तरह से मेरा लेग क्रश हो गया था। पैर के बस ये समझो कि 2 टुकड़े ही नहीं हुए थे और ये पूरा पैर क्रश था। मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी एक डाल के रखा हुआ है, उसमें फोटो है वो, कि वो उस दौर से मैं कैसे निकला था। तो डॉक्टर ने बोला था ये चल नहीं पाएगा, पढ़ाना वढ़ाना तो बात की बात है, खड़े ही नहीं हो पाएंगे, चल ही नहीं पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, लिख के दे दोगे क्या, बस चल नहीं पाएगा ऐसा लिख के दे दो बस आप। मेरे को ऐसा चाहिए रहता है कि कोई ऐसा बोले नेगेटिव मेरे बारे में। तो उनने लिख के दे दिया कि चल नहीं पाएगा, बस मैंने कहा बस अपना काम हो गया। अपन तो मस्ती में थे, मैंने कहा अब बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैराथन की प्रैक्टिस करी और 1 बार 2 बार 3 बार 21 किलोमीटर की 3 मैराथन, और लगातार तब से लेकर मैराथन कंप्लीट करी। डॉक्टर ले जाके बता दिया। मैंने कहा साहब आप एक बात बोलना भूल गए थे प्रिस्क्रिप्शन में, आपने बोला ये चल नहीं पाएगा, आपने दौड़ने के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। ये साला किक इंस्पायर करता है मेरे को। रतन टाटा बोलते हैं 85 साल की उम्र में, आई बिलीव इन डूइंग ऑल दोस थिंग्स विच पीपल से आई कैन नॉट डू। मैं नहीं बनाता नैनो यार। पर फोर्ड वाले ने ऐसा क्यों करा कि मेरे को बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। बोले कि यार तुमसे नहीं बनने वाली, 1 लाख रुपए के अंदर कोई गाड़ी बनती क्या। ऐसा मेरे को बेइज्जत करके क्यों बाहर निकाल दिया, ऐसा रतन टाटा बोलते हैं। बोला थोड़ी मुंह से कुछ। तुम्हारी जनरेशन आजकल मुंह से बोल के जवाब देने में खुश होती है, और हमारी जनरेशन जो है वो मुंह से बोल के जवाब देने में खुश नहीं होती, क्योंकि जवाब देने पे तो अंगार बाहर निकल गया ना। उसको तो पाल पोस के बड़ा करना था कि नहीं, उसको ज्वालामुखी बनाना था कि नहीं। तो जब कोई तेरे बारे में नेगेटिव बोलता है कि सीए नहीं बन पाएगा, तो आपके पापा के बारे में कोई टिप्पणी करता है या आपकी मम्मी के बारे में कोई बोलता है, तो तुम बोलते कैसे हो साला। मुंह से जवाब नहीं निकलना चाहिए तुम्हारा, और वो अंदर रहना चाहिए। तब जाकर फिर वो रतन टाटा 1 लाख रुपए की गाड़ी बनाता है। दादा बोला मत करो यार, सामने वाले को अप्रिशिएट करना। कबीर जी गलत बोल के गए क्या, निंदक निड़े राखिए आंगन कुटी सुहाए, फिर खेल खत्म।